बोलना चाहूँगा जीवन में जो हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है कि परमेश्वर ने मनुष्य को इस धरती में बनाया और पृथ्वी में भेजा और उसने बोला कि फूलो फलो और पृथ्वी में क्या हो जाओ, बढ़ जाओ, है ना। सो हम आज जब आदम को बनाया और आज हम इस यहाँ पर देखते हैं तो हम सब फैले हुए हैं और बड़े हुए हैं, है ना। आज की स्थिति में जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तब वो अकेला था और उसके साथ उसकी एक पत्नी थी जिसको उसके रिब से बनाया परमेश्वर ने। और आज अगर उस बढ़ने वाली स्थिति को इस समय में देखते हैं, वर्तमान काल अभी देखते हैं, तो हम देखते हैं कि पूरी पृथ्वी में लोग क्या हुए हैं, बड़े हुए हैं, मतलब भर गए हैं, है ना। तो भर गए हैं तो क्या करना, उनको रहने के लिए भी स्थान चाहिए। हर एक आदमी को उसका एक देश होता है और उसका एक रहने का स्थान होता है और उसका सब चीज़ होता है, मतलब उसके अंदर। तो हम कितने अच्छे से रह सकते हैं। मैं अध्ययन कर रहा था, जब मेरे को विजय बोला कि भैया आपको वचन लेना है, तो मैं वचन अध्ययन कर रहा था। ज़्यादा समय नहीं दे पाया क्योंकि आज मैं बिजी था। सो निकालेंगे मेरे साथ नीति वचन की पुस्तक और उसका 24 अध्याय, उसका 3 और 4 पद हम पढ़ेंगे। नीति वचन की पुस्तक प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्स 3 and 4। घर में बुद्धि से बनता है हाँ। और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। प्रेज गॉड। क्या लिखा है? घर बुद्धि से बनता है। घर किससे बनता है? आप देखोगे कि जिसके जिसके घर जाओगे, कई लोग के घर तो अलग अलग डिजाइन रहते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के डिजाइन, बहुत डिफरेंट टाइप के रहते हैं और बहुत अलग अलग घर रहते हैं, अलग अलग तरीके से बनाते हैं सब लोग। आज जब हम लोग इसके अंदर आए, बाहर भी देख के, मैं जब ये घर विजय लिया था तब और अभी देख रहा हूँ, तो पहले जब लिया था तब कुछ और था और उसके बाद जब आज जब उसको बिल्डअप किया, फिर से तैयार किया, तो ये कुछ और हो गया। और घर हम क्यों बनाते हैं? कि घर में हम आकर क्या करें, शांति को महसूस करें। सबसे बड़ा पीस आपको घर के अंदर में क्या मिलना चाहिए? घर में जो भी आता है उसको एक शांति, है ना। अगर घर के अंदर शांति नहीं रहेगा तो आदमी क्या करेगा? भागेगा बाहर, वो रहेगा नहीं घर के अंदर, है ना। तो घर एक शांति के लिए हम घर बनाते हैं, हम अपने आराम के लिए बनाते हैं, अच्छे से रहने के लिए बना सकते हैं। और घर के अंदर तमाम, जब यहाँ पढ़ रहे हैं, घर किससे बनता है? बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। समझ के द्वारा घर बन जाता है बुद्धि से, लेकिन जब उसको स्थिर करना है तो समझदारी से हर एक कोने को, हर एक रूम को, हर एक पार्ट को कैसे उसको क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। मैं कई बार बीना दीदी के घर जाता तो वहां भी देखता हूँ, उनका घर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बार एकदम व्यवस्थित रहता सब चीज, है ना। तो वो पार्ट को, ये घर को बनाता, वो ऐसे लिखा है कि समझ के द्वारा स्थिर रहता है, ज्ञान के द्वारा कोठरियां, कोठरियां मतलब उसके अंदर के रूम, उसमें उस रूम के अंदर जैसे आप जाओगे तो आपको देखेंगे कि रूम के अंदर क्या है, उसके रख रखाव, उसका अंदर का जो सारी चीजें जैसे है रहना चाहिए वैसे, तो आप उसको देखकर लोग क्या आकलन लगा लेते हैं कि ये जो है, इसका जो पसंद है, इसकी जो चाहत है, वो क्या यूनिक है, कुछ अलग है ना। तो वो उसके अंदर का इंटरनल ज्ञान, नॉलेज जो बोलते हैं, अंदर का नॉलेज, उसको प्रकट करता, दिखाता है। सब प्रकार की बहुमूल्य और मनभाव वस्तुओं से क्या हो जाती है? भर जाती है। सब प्रकार के बहुमूल्य और मनभाव वस्तुओं से क्या हो जाती है? भर जाती है। ये जो नीति वचन लिख रहा था, ये कौन लिख रहा था? सुलेमान। और सुलेमान की कितनी कोठरियां होंगी, कितने घर होंगे, कितना महल होंगे। और सुलेमान के पास जगत के छोर से बहुमूल्य वस्तुएं आती थी, लकड़ी, है ना, और बहुत सारे मतलब घर का किचन में उसके अंदर एक से एक मसाला रहता था, क्योंकि सीबा की रानी क्या लेके आई थी? मसाला लेके आई, है ना। उसके किचन के अंदर में एक से एक मसाले रहना। तो घर के अंदर में अगर सुलेमान जो लिख रहा है तो किससे लिख रहा है? बुद्धि। सुलेमान बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। तो बुद्धि जो है
बुद्धि के 7 पिलर्स होते हैं, 7 खंबे। जो विजडम जो होती है, विजडम जो होता है उसका 7 खंबे होते हैं, जिसको मैं आज आपको बताऊंगा। पिछले दिनों में मैं इसको अध्ययन कर रहा था, पढ़ रहा था, तो ये 7 पिलर के ऊपर में बता रहा था। तो ये जो घर है, यहाँ पर लिखा है विजडम, मतलब सुलेमान कौन था? एक बुद्धिमान व्यक्ति था। सुलेमान जो है एक बुद्धिमान व्यक्ति था। सुलेमान के घर अगर कोई जाता होगा, उसके घर में प्रवेश करता होगा, सीबा की रानी देखती है। निकालेंगे पहला राजा उसका 10 अध्याय निकाल के देखिए, पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे हम। फर्स्ट किंग चैप्टर 10 तो 1 से पढ़िए। जब शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वह तो बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर ना रही, राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर नहीं ना रही कि वह उसको बता ना सका, कि उसको बता ना सका। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते और उसके टहलुए किस रीति से खड़े रहते हैं और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है, यह सब जब उसने देखा तब वह चकित रह गई। तब वह क्या हो गई? चकित रह गई। कितना मतलब ये जो घर बनाया, ये सब उसके अंदर डिजाइन किया, या जो भी सब किया, उस सब को देखकर क्या शीबा की रानी क्या हो गई? चकित हो गया। और आगे, तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी, सुनकर, एक मिनट, वो जो शीबा की रानी क्या की थी, सुनकर सुलेमान के महल में आई। सुनकर अब क्या बोलती? पढ़िए। वह सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह ना देखा, तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति विश्वास नहीं की। वो फिर, परंतु इसका आधा भी मुझे बताया ना गया था। देखिए, इसका आधा भी मुझे बताया नहीं गया था। ये जो है, ये जो सुलेमान जो है, यीशु मसीह के आने से लगभग 800 साल पहले की घटना है। आपको बता रहा हूं, बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह के आने से पहले ही ये यहूदी लोग, और ये लोग कितने व्यवस्थित और कितने हाई क्लास के लोग हैं, कुछ सोच सकते हैं। और आज हम उद्धार पाए हुए लोग के पास ये बाइबल है, तो हमको भी क्या करना चाहिए? ऐसे अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। ये यीशु मसीह के आने से 800 वर्ष पूर्व में ये सब घटनाएं लिखी हुई, जो बातें हम पढ़ रहे हैं, ये सब तब की बात है ना। और आज हम लोग उसके बाद की बात है। तो 7 पिलर्स के ऊपर बताऊंगा। अब बस इतना, आधा भी मुझे नहीं बताया गया था, और आगे थोड़ा सा बता दूं, पढ़ लेना। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है, जो मैंने सुनी थी। तो 7 पिलर क्या है? इसके घर में ऐसे क्या चीज था, इसका विजडम ऐसा क्या था कि ये घर को इतना अच्छे से रखता, या अपनी कोठरी को। और वैसे आज के हम विश्वासियों को भी वैसे रखना चाहिए, या वैसे हमको रहना चाहिए। सो हम देखेंगे इसको। तो पहले निकालेंगे नीति वचन 9 का 1 पढ़िए। नीति वचन 9 का 1। बुद्धि ने अपना घर बनाया। बुद्धि ने क्या किया? अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे गढ़े हुए हैं। और उसके सातों खंबे मतलब 7 पिलर्स उसके क्या है? किसके? बुद्धि के 7 पिलर्स। घर को आप बना के इसको बंद करके छोड़ दीजिए, 2 दिन में इसमें जाला लग जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। 2 दिन में इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा।
तीसरे दिन 1 महीने के बाद आप इसको खोल के देखोगे तो फिर इसको आगे सब है। लेकिन घर के अंदर का इंसान रहेगा तो इसमें जाला नहीं लगेगा भी तो क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घर जीवित नहीं है, हम जीवित हैं और हमारे अंदर क्या है, बुद्धि है। और हम देखते हैं कि बुद्धि है, इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ ये खराबी है, इसको ठीक करेंगे, यहाँ ये खराबी है, यहाँ ठीक करेंगे, यहाँ ये कर रहा है, इसको ये कर रहा है। इस तरह से हम क्या करते हैं इसको। ये 7 पिलर क्या है बुद्धि के? पहला, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा सब, सिर्फ पॉइंट बताऊंगा, है ना। घर में रखी हुई वस्तुएं रोज व्यवस्थित होनी चाहिए। रोज उसको क्या करते हैं, प्रतिदिन उसको क्या करना चाहिए, आपको ठीक करना चाहिए। सुलेमान के पास राजा थे, नौकर थे, बहुत सारे थे, तो रोज। लेकिन अगर सुलेमान नहीं देखेगा, अगर सुलेमान या उसकी पत्नी या उसकी रानी अगर आकर नहीं देखेगा, अरे ये जाला लगा हुआ है, तुम लोग क्या कर रहे हो, है 5 स्टार होटल में। मैं एक बार, मैं तो कभी गया नहीं, लेकिन मुझे किसी ने बताया, मेरा एक दोस्त 5 स्टार में, तो बोलता है कि जब चेकिंग करने वाले आते हैं ना, जो 5 स्टार होटल में जब चेकिंग करने वाला है तो वो कैसे चेक करते वाले हैं, किसी फोटो को हटा के देखते हैं उसके पीछे में उसमें क्या लगा है ना। कोई कोने में जाके देखेगा ऐसे, ताकि उसके अंदर कुछ दिखे। तो पहला क्या पॉइंट है 7 पिलर्स में, घर में रखी हुई वस्तुएं रोज व्यवस्थित, रोज उसको क्या करना चाहिए, ठीक करना, उसको देखना और ठीक करना, ये है। दूसरा, घर की वस्तुएं बदलते रहना चाहिए। अगर एक ही जगह रहेगा, एक ही जगह में रखे रहोगे तो क्या होगा, वो अपने को मतलब अपना थोड़ा चेंजेस रखना चाहिए। मतलब क्यों आ रहा है ये, क्योंकि आप अंदर से निरंतर क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। आप अपने आप को अंदर से क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, अपडेट होगा। अगर हम अंदर से बदलते रहे, हमको बदलती रहना ना, अंश अंश करके क्या हो जाए, बदलते जाओ लिखा हो। तो हम जैसे जैसे बदलेंगे वैसे वैसे चीजें भी क्या होगी, बदलेगी। कुछ चीजें पुरानी होगी, उसको क्या कर देंगे, निकाल देंगे। कुछ चीजें पुरानी है, उसको बाहर करना, हटाओ, इसको नहीं रखना। ऐसे क्या होगा, बदलते जाएगा। तीसरा होगा, घर में नए विचारों का प्रकाश डालते रहना चाहिए। हर समय घर के अंदर में जितने लोग रहते हैं, बात करते हैं और नए नए थॉट्स, है ना, नए नए थॉट्स के ऊपर क्या करते हैं हम लोग, प्रकाश डालते हैं। घर के अंदर में, घर के बाहर में, और घर के जो भी घर के अंदर रहने वाली हर एक चीज। अभी आती मैं बोला टीवी रखना चाहिए, तो सिस्टर बोले नहीं रखना चाहिए टीवी रखने से वाकई में नहीं रखना चाहिए। क्यों? अभी टीवी चालू होगा तो सब यहाँ पर बैठने वाले जगह में क्या कर देंगे, गोल तकिया लगा सो जाएंगे, लगाएंगे और ये सब पिचक जाएगा, सब ऐसे ऐसे नीचे हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, है ना, सब अव्यवस्थित होगा। इसलिए कई चीजें, अब वो अच्छा लगा मुझे, क्योंकि घर के अंदर की बात है, वो मुझे क्या लगा, अच्छा लगा। मैंने नहीं सोचा, लेकिन उसने सोचा। तो ऐसे 4 लोग घर के अंदर बैठ के बात करेंगे तो क्या होगा, एक नई जानकारी आएगी। 3rd हो गया। 4th, घर के लोगों को लगातार घर के अंदर में क्या होता है, लगातार कुछ ना कुछ टीचिंग्स रहता है हमारा, है ना, बाय बिब्लिकल टीचिंग, बाहर का स्कूल का टीचिंग्स, घर के अंदर होता है ना, सब चीज घर के अंदर पाने वाले 7 पिलर्स बात कर रहा हूँ मैं। घर के अंदर बच्चे एजुकेशन के लिए उसका स्टडी रूम रहेगा, है ना, हमारा अपना वचन के लिए एक रूम रहेगा। इस तरह से घर के अंदर में क्या होता है, एक व्यवस्थित ढंग से उच्च क्या होगा, शिक्षित होते रहना चाहिए, है ना। घर में परिवार और घर में परिवार में एकता, घर के अंदर परिवार में एकता होनी चाहिए। मतलब सबका विचार, सबकी भावनाएं, सबके थॉट एक होने चाहिए। नेचुरली एक नहीं रहता, लेकिन जब अगर हम बैठते हैं तो हम क्या करेंगे, कोशिश करते हैं कि सबका सुने और एक अच्छा मत को क्या करें, बाहर निकालें। 7 पिलर्स की बात कर रहा हूं मैं, बुद्धि के 7 पिलर्स, है ना। एक होता है, एक होना चाहिए विचार। तो आप क्या करोगे, सब एक साथ मिलकर एक डिसीजन लेंगे। मान लीजिए घर के अंदर डाइनिंग टेबल लाना है, मैं अकेले गया, उठा के ला दिया, बीवी आई, क्या है, क्योंकि उसको पसंद कुछ और था, है ना। फिर माँ को कुछ और पसंद है, बच्चे को कुछ और पसंद है। अगर सब परिवार जाके डाइनिंग टेबल लेने जा रहे हैं, इसलिए अभी तक नहीं आ पाए यही हो रहा है। सब परिवार जाके मिलकर जाएंगे और देखेंगे तो सब डिफरेंट टाइप के क्या करेंगे, डाइनिंग टेबल देखेंगे, डिफरेंट टाइप के।
और उसमें से एक पसंद करेंगे जो सबको पसंद आएगा, तो क्या हुआ? एक हुए, विचार एक, भावनाएं एक, हर चीज क्या हो गया? एक हुआ। तो घर के अंदर सबकी सहमति से एक समान है ना? तो और वैसे ही कोई भी डिसीजन है, सिर्फ मैं आपको भौतिक वस्तुओं से बता रहा हूँ, स्पिरिचुअल बातों से आप समझिएगा इसको, है ना? और घर का भोजन स्वादिष्ट बनते रहना चाहिए। घर के अंदर किचन होता है ना? किचन की मालकिन क्या नाम है आपका? दोनों है, रत्ना और सिस्टर दोनों है ना? घर के अंदर में क्या होता है? स्वादिष्ट भोजन, है ना? हाँ, खुशबू उसके अंदर वो भी लगा दिए, क्या नाम है अपना? चिमनी लगा दी। अब वो चिमनी में से पूरा हवा कहाँ जाएगा? बिरयानी का हवा बाहर जाएगा, बगल वाले पीछे वाले लोग क्या करेंगे? तो ये सब चीज जो है ना, स्वादिष्ट भोजन होना चाहिए। देखिए मैं जो बता रहा हूँ वो कहाँ पर है? बाइबल के अंदर सुलेमान राजा के घर में बैठकर सीबा की रानी ये सब चीजें क्या कर रही है? देख रही है, सब चीजें देख रही है ना? घर के लोग प्रार्थना करने वाले होने चाहिए। घर के अंदर से क्या होगी? प्रार्थना की आवाज आएगी। प्रार्थना, फैमिली का एक प्रेयर रूम होगा, उसमें सब बैठेंगे और उसके अंदर से प्रार्थना, गीत, परमेश्वर के गीत, प्रभु के गीत की सुनने के लिए मिलेगा, है ना? जब ऐसे ये सब चीज अगर घर के अंदर में हम देखेंगे तो हमारा घर कैसे दिखेगा मालूम है? मत्ती रचित सुसमाचार मैं आपको 7 पिलर्स बताया। पहला पिलर क्या था? घर में प्रतिदिन व्यवस्थित होना चाहिए। दूसरा, बदलते रहना चाहिए। घर के अंदर का पूरा चीजें दिमाग हमेशा कुछ चेंजेस होना चाहिए। घर में विचार का प्रकाश, हमेशा अपने विचारों को, अच्छे विचारों के ऊपर प्रकाश डालना, मतलब रेवलेशन को प्रकट करना, रेवलेशन को उसके अंदर क्या कर प्रकट करना। तीसरा, लोगों को लगातार शिक्षित होते रहना चाहिए, मतलब हमेशा एजुकेट होना चाहिए। चौथा, घर के परिवार में क्या होना चाहिए? यूनिटी, एक होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। घर में भोजन क्या होना चाहिए? स्वादिष्ट होना चाहिए। और घर के अंदर प्रार्थना होनी चाहिए। जब ये सब चीज होगी, लास्ट में जब आप प्रार्थना करोगे, रात एंड में कब पूरे फैमिली कब प्रार्थना करते हैं? रात को सोते समय। सारे फैमिली वाले जितने लोग हैं सब मिलकर रात को क्या करते हैं? सोते समय प्रार्थना करते हैं और एंड करके सो के दूसरे दिन की स्टार्ट करते हैं। जब ऐसा अगर हम अपने घर को ये 7 पिलर के द्वारा हम अपने घर को बनाएंगे तो हमारा घर इस स्थान में कैसे दिखेगा? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 13 और 14 पद पढ़िए। तुम पृथ्वी के नमक हो, हाँ, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ गया, हाँ, बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके लिए कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रोंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। कौन जगत की ज्योति है? इस 7 पिलर्स जिसके वो ज्योति के समान दिखेंगे। तुम बाहर निकलोगे, तुम्हारा घर ज्योति के समान, तुम्हारा एक्टिविटीज ज्योति के समान, तुम्हारा सब कुछ, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। क्या हो सकता है? छिपेगा नहीं, आप छिप नहीं सकते, है ना? जो नगर पहाड़ पर, जैसे आप जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, और जब जाते समय आप देखेंगे कि जो पहाड़ वाला जो एरिया है वो दूर से क्या होता है? दिख जाता है। जहां घर बने हैं, लाइट्स वगैरह सब कुछ रहता है, वहां पर क्या होता है? वो दूर से ही दिख जाता है। लाइट वगैरह सब कुछ क्या होती है? पहले से ही दिख जाती है। इसलिए क्या होता है? जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो क्या सुलेमान का घर छिप सका? सीबा की रानी कहां से आई थी? सीबा से, एक देश से आई, और वो किसके पास आई? छुप सका क्या? वैसे ही हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा फैमिली क्या है? छिप नहीं सकता, क्योंकि हम किसके समान दिखेंगे? एक ज्योति के समान चमकते हुए दिखेंगे, है ना? तो जब अपने अंदर ये 7 पिलर्स होंगे, जब हमारे अंदर ये 7 खंबे होंगे, तो हम क्या है? छिप नहीं सकते, है ना? छिप नहीं सकते। सो ये एक पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट मैं आपको स्टडी करके नहीं आज कर नहीं पाया, बस ये 7 बातें मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये टाइम जो है आप लोगों का सबका एंजॉय करने का टाइम है। मैं ज़्यादा
लंबा खींच के मतलब और ये करना नहीं चाहूँगा। सो दूसरी बात हम देखेंगे नीति वचन वही 24 का 4 पद को पढ़े, 24 का 4। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भरी जाती हैं। ज्ञान के द्वारा कोठरियां, अब सब अपने अपने बेडरूम, अपने अपने डाइनिंग रूम, अपने अपने किचन वगैरह सब जो जो बना हुआ है, स्टोर रूम, सब किसके द्वारा, कैसे कहाँ रखना, ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भरी जाती है। पता चल रहा है, जो मार्केट में मिल रहा है उठा के वही ला के घर में भर देते हैं। अभी बीच में अपने घर में देखा, मेरी वाइफ जो है डी मार्ट में एक के साथ एक ऑफर जो मिलता है वो लेके आ जाती है। घर का ये फ्लैट का वेट बढ़ाना बहुत अच्छा लग रहा है। फ्लैट में बहुत सारा चीज लिमिटेशन में रखना पड़ता है, बहुत कम चीज़ों को मतलब ज़्यादा आप नहीं रख सकते कि सबका एक वेट होता है। तो मतलब तुम सबका वेट बढ़ा दे रही है, पेपर ला देती है, वो रख देती है, ये है वो सब, मेरे को बिल्कुल नहीं, हटा पूरा फेंक यहाँ से। दो एक ऑफर है तो दो लेके आ रही है, क्या जरूरत है, जरूरत ही नहीं है, हमको एक चाहिए, एक ही लाओ। सो हर कोई भी चीज मार्केट में मिल रहा है उसको लाकर हम क्या करते हैं, घर में नहीं रखते हैं। ऐसी चीजें जो सबको अच्छा लगे, बहुमूल्य, क्या लिखा वहां पर, बहुमूल्य और मनोहर, बहुमूल्य और मनोहर। कोठरिया को सजाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं को लाकर क्या करना पड़ेगा, हमको रखना पड़ेगा। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा एक एक चीज जो है, मैं कहीं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ ना तो एक एक चीज जो है व्यवस्थित रहेगी, एक एक चीज अच्छी रहेगी और अच्छा दिखेगा। सो मेरा आज यही आपका मैसेज है कि मैसेज यही है कि परमेश्वर ने जो कुछ हमको दिया है ये हमारे साथ नहीं जाएगा, ये हमको यहाँ रहने के लिए दिया है ताकि हम बाहर जाए कहीं भी, जब घर के अंदर आए तो एक शांति को महसूस करने के लिए। जब आप कोई भी चीज लाकर घर में रखेंगे तो आपका आते ही आपको पंखा दिखेगा, आपको बहुत अच्छा लगा, रहे क्या खूबसूरत पंखा खरीदा, बहुत अच्छा है डिजाइन पंखे का, है ना, क्या खूब। तो उसमें अगर थोड़ा से तो बोलेंगे भैया ये सफाई करना है, अब इस सफाई करने के लिए सीढ़ी खरीद के लाना पड़ेगा क्योंकि चढ़ के तो कोई कर नहीं सकता। तो जो जरूरत है वो आप खरीदेंगे और जो जरूरत है वो आप लाओगे। सो इस प्रकार से जब हम अपने घर को बनाएंगे तो घर क्या होता है, बनता है। जब घर का बनाने वाला यहोवा जो परमेश्वर है, उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, उसका होली स्पिरिट हमारे साथ है, तो हमारी बुद्धि में ये 7 पिलर्स होने चाहिए। हमारे विजडम में जब ये 7 पिलर्स रहेंगे तो हम अपने घर को क्या करेंगे, बहुत खूबसूरत बनाएंगे। जैसे खूबसूरत बनेगा वैसे ही हमारे आने वाला जनरेशन भी क्या करेगा, वही बातों को सीख कर आगे बढ़ेगा। प्रभु इस वचन से आशीष देने पाए। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे, विजय के इस नए घर के लिए और इस परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस घर में हमेशा शांति, आनंद और धीरज, हर प्रकार के आत्मा के फलों से इन्हें भरे और बुद्धि का उपयोग कर सके। आइए हम अपने सर को झुकाकर प्रार्थना करें। थैंक यू।